Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Sector 19। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 19वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 18 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें 18 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को बताया गया है कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप भी 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 19। ये 19वीं वीडियो लेक्चर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। अब तक 18 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है। क्या उसने पूछा कि तुम कब आओगे। दूसरे में देखेंगे क्या तुम बताए कि वह कौन है। तीसरे में देखें क्या आप जानते हो कि वह काम कहाँ करता है। तो इन सेंटेंसों में अगर आप देखेंगे तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसने पूछा, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम कब आओगे, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अर्थात ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या रूल्स उसके हैं, मैं अभी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये आपका पहला टाइप्स, ऐसा आपको कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है या ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, अभी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, चौथे सेंटेंस की बात करें, मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है। दूसरे सेंटेंस 5वें सेंटेंस की बात करें, उनका काम करने का मूड नहीं है। 6वें सेंटेंस में देखिए, उसे यहाँ आने का मूड नहीं है। तो इसमें देखेंगे आपको एक मिल रहा है, का मूड नहीं है। का मूड नहीं है, का मूड नहीं है। और क्रिया में देखिए, यहाँ जाने में ने, करने में ने, आने में ने जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा रहे तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सेकेंड टाइप्स का सेंटेंस है और इसको आप सेकेंड स्लाइड्स में देखेंगे कि हमें ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, 7वें सेंटेंस की अगर बात की जाए तो देखेंगे, ये भी तो हो सकता है कि वह गई ही ना हो, गया ही ना हो। 8वां सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि तुम ना कहे हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझकर, सॉरी यहाँ यह लिखा है, यह रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, कहा हो। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि, ये भी तो हो सकता है कि, ये भी तो हो सकता है कि। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, अभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कि हमें ऐसे सेंटेंसों का कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। ये थर्ड टाइप्स का सेंटेंस और इसे थर्ड स्लाइड्स में आप सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखें एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की 19वें वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किया जाएगा। आप अंत तक देखिए, निश्चित है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला स्लाइड से देख रहे हैं। पहला स्लाइड्स और पहला टाइप सेंटेंस है ये। इसको कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, मैंने लिखा हुआ है। क्या उसने पूछा कि तुम कब आओगे। क्या तुम बताए कि वह कौन है। क्या आप जानते हो कि वह कहाँ काम करता है। तो देख रहे हैं, मैंने कहा जैसे कि शुरू में कि इसमें 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके रूल्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले HB लिखना, HB मीन्स हेल्पिंग वर्ब। टेंस को देखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर V1 लिखेंगे। ठीक है, V1, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ये V1 भी डिपेंड है टेंस के अनुसार, कौन सा टेंस है उसके अनुसार V फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए इस सेंटेंस को करते हैं। तो इतना सेंटेंस सबसे पहले आप समझिए। पहला सेंटेंस देखिए, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, क्या उसने पूछा। इतने को देखिए, क्या उसने पूछा। तो पूछा मतलब आ का सेंस निकल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आपको डिड लगाना, हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड, इसलिए सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश ही, और उसके बाद V1, पूछना का इंग्लिश होता है आस्क। ठीक है, डिड ही आस्क। इतना हो गया। अदर वर्ड है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड देखिए इसमें कब है, तो कब की अंग्रेजी लिख दीजिए। ठीक है,
की अंग्रेजी दैट का यूज नहीं करना है। कब लगाओगे, कब का सेंस कब की इंग्लिश लगाओ व्हेन का सेंस ले जाएगा कि कब। अब बचा क्या, तुम आओगे तो इधर वाला सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है, वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लगाएंगे। आओगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल का यूज होगा, और उसके बाद आना का इंग्लिश कम, और अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क। डिड ही आस्क व्हेन यू विल कम, डिड ही आस्क व्हेन यू विल कम, क्या उसने पूछा कि तुम कब आओगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात किया जाए, क्या तुम बताए कि वह कौन है, क्या तुम बताए, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये का सेंस निकल रहा है, तो सबसे पहले डिड, ठीक है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद बताना का इंग्लिश टेल, डिड यू टेल। अब देखिए कि कौन तो कौन की इंग्लिश होता है वो, क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। उसके बाद वह है तो वह की इंग्लिश ही, और है की इंग्लिश इज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डिड यू टेल हु इज ही, डिड यू टेल हु इज, इस तरह से आपको करना है। अगले सेंटेंस की बात करें, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ काम करता है, तो क्या आप जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको लगाना सबसे पहले डू या डस, तो डू लगेगा क्योंकि आपकी इंग्लिश होता है यू और यू के साथ लगता है डू, और जानना का इंग्लिश नो। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं तो अब लगाना है क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर, कहाँ की इंग्लिश वेयर, ठीक है। उसके बाद वह काम करता है तो वह की इंग्लिश ही, और काम करना का इंग्लिश वर्क, तो हो जाएगा वर्क्स। इधर वाला सेंटेंस सिंपल में बनेगा, इतना आपको याद रखना है, चाहे सिंपल हो या नेगेटिव में बनेंगे, अगर नहीं शब्द आया है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको ट्रांसलेट करना है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है। पहले वाक्य को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो भी टेंस होगा उसके अनुसार। उसके बाद की अंग्रेजी दैट नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जिसमें कब है तो व्हेन लगाए, कौन है तो हु लगाए, कहाँ है तो वेयर लगाए, ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर व्हेन का सेंस की कब लिया जाएगा, यहाँ पर हु का सेंस की कौन लिया जाएगा, और यहाँ वेयर का सेंस की कहाँ लिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बोलना है। इसी प्रकार से आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, देखेंगे इस सेकेंड टाइप सेंटेंस भी है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है, उनका काम करने का मूड नहीं है, उसे यहाँ आने का मूड नहीं है। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ है मेरा का इंग्लिश माई होता है लेकिन आप यूज करेंगे आई। उसके बाद इज एम आर इनमें से कोई एक, तो आई एम लगेगा, आई के साथ आई एम लगता है। उसके बाद आपको लगाना इन नो मूड, इन नो मूड। उसके बाद आपको लगाना है टू, और उसके बाद V1 लगाना, जाना का इंग्लिश गो, और अदर वर्ड में है वहाँ की इंग्लिश देयर। आई एम इन नो मूड टू गो देयर, मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं है। आई एम इन नो मूड टू गो देयर। इसी प्रकार से दूसरे को भी कीजिए। तो दूसरे में यहाँ देखेंगे उनका है, तो उनका देयर होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा दे। क्या लिखा जाएगा, दे। अब देखेंगे आगे इसके साथ इज एम आर, तो क्या लगेगा आर। उसके बाद आपको लगाना इन, उसके बाद नो, उसके बाद मूड, उसके बाद टू लगाना है। उसके बाद V1 काम करने का, तो काम करने का इंग्लिश होता है वर्क, फिर फुल स्टॉप। दे आर इन नो मूड टू वर्क, दे आर इन नो मूड टू वर्क। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देख लीजिए, उसे यहाँ आने का मूड नहीं है, तो उसे की इंग्लिश हिम होता है लेकिन आप यूज करेंगे ही सिंगुलर है, इज लगेगा। उसके बाद इन, उसके बाद नो, उसके बाद मूड, और उसके बाद टू, और उसके बाद V1 आना का इंग्लिश होता है कम, और यहाँ की इंग्लिश हेयर, फिर फुल स्टॉप। ही इज इन नो मूड टू कम हियर। ठीक है, इस तरह से आपको डियर फ्रेंड्स करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इस एम आर में से कोई एक लगाना है, फिर लगाना है इन नो मूड, उसके बाद टू लगाना है, फिर जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उनकी अंग्रेजी लिख देंगे। इस तरह से आपको ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड स्लाइड्स भी समझ में आ गया होगा, सेकंड टाइप सेंटेंस को कि कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे, ये भी तो हो सकता है कि वह गया ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम ना कहे हो, ये भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझकर या कहा हो। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है तो इस रूल्स का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना है इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट, तो इतना लिख दीजिए, सभी में इतना काम करना। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, इतना आपको लिखना हर सेंटेंस में। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश से, उसके बाद आपको लगाना मे, उसके बाद देखिए इसमें ना शब्द आया, ना मतलब नहीं, तो मे और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तब फिर हैव लगेंगे, मतलब मे नॉट हैव, नहीं शब्द है तब, और नहीं है तो केवल मे हैव। उसके बाद भी थ्री लगाना है, जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ही मे नॉट हैव गॉन। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ही मे नॉट हैव गॉन, ये भी तो हो सकता है कि वह गया ही ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, ये भी तो हो सकता है कि, तो इतना लिखिए इट इज आल्सो पॉसिबल दैट। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, फिर मे, फिर देखिए इसमें ना है तो नॉट, उसके बाद हैव, और फिर कहना का इंग्लिश से थर्ड फॉर्म सेट। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट यू मे नॉट हैव सेट। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट यू मे नॉट हैव सेट, ये भी तो हो सकता है कि तुमने ना कहा हो। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को भी समझिए, ये भी तो हो सकता है कि उसने जानबूझकर यह कहा हो, तो सबसे पहले बोलेंगे इट इज आल्सो पॉसिबल दैट। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, उसने की इंग्लिश ही, और उसके बाद लगाना है मे हैव। देखिए इसमें ना या नहीं शब्द नहीं है, तो लगाना है मे हैव, कहना का इंग्लिश से थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेट, और यह की इंग्लिश दिस। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ही मे हैव सेट दिस, और जानबूझ की इंग्लिश को इंटेंशनली का यूज कर देंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट ही मे हैव सेड दिस इंटेंशनली। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है, बोलना है। सबसे पहले इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मे है, फिर भी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो बच जाए उनको लिख देना है, उनको बोल देना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। कुछ नया सीखे हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको कैसे सेंटेंस की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।